हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल आर स्टडी अड्डा। गाइज, आज के चैप्टर है हमारा ऑन द फेस ऑफ इट। इस चैप्टर के राइटर हैं सुजैन जी एंड इस चैप्टर में टू मेन कैरेक्टर हैं। फर्स्ट है डेरी एंड सेकंड है लैम। डेरी एक 14 साल का लड़का है जिसका आधा फेस जला हुआ है, वहीं पर लैम एक ओल्ड मैन जैसे हैं और उनका एक पैर टीन का है। तो आइए स्टार्ट करते हैं फटाफट से स्टोरी। इस चैप्टर में जो डेरी है वो एक गार्डन में दीवार कूदकर अंदर एंटर करता है और जैसे ही वो एंटर करता है उसे एक वॉल्यूम सुनाई देता है। तो उसे लगता है कि इस गार्डन में कोई है। हालांकि उसे ये पता था कि इस गार्डन में कोई नहीं रहता या फिर इस हाउस में भी कोई नहीं रहता, इसीलिए वो वहां पर गया था। बट वो वॉल्यूम था लैम का। लैम उसको अलर्ट करना चाहते थे क्योंकि उस गार्डन में बहुत सारे एप्पल्स पड़े हुए थे जिन पर पैर रखकर डेरी फिसल सकता था। तो डेरी उनसे कहता है कि मुझे लगता था इस गार्डन में कोई नहीं है इसलिए मैं आ गया, बट अब मैं चला जाता हूँ। तो इसी बात पर लैम कहते हैं कि तुम पहले इंसान हो जो दीवार कूदकर अंदर आए हो। हालांकि तुम गेट से भी आ सकते थे क्योंकि यहाँ के गेट सबके लिए खुला रहता है। इस बात पर डेरी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वह कहता है कि तुम मुझे देख रहे थे। वो कहते हैं नहीं, मैं यहाँ पर बैठा हुआ था एंड बाई चांस मैंने तुमको देख लिया। तुम नॉर्मली भी यहाँ पर आ सकते हो। वो कहता है ठीक है, मैं यहाँ से चला जाता हूँ। तभी लैम कहते हैं नहीं, तुम चाहो तो यहाँ रुक सकते। डेरी कहता है कि मैं यहाँ कोई चोरी करने नहीं आया था। तो मिस्टर लैम कहते हैं कि मुझे पता है तुम यहाँ कोई चोरी करने नहीं आए थे और तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। डेरी कहता है मैं तुमसे डर नहीं रहा हूँ, पर पता नहीं क्यों लोग मेरा फेस देखकर डर जाते हैं और शायद तुम भी डर रहे हो, पर तुम कह नहीं सकते। और ये कोई नई बात नहीं है क्योंकि मैं भी जब अपना फेस मिरर में देखता हूँ तो मैं भी खुद डर जाता हूँ। अब मिस्टर लैम को लगता है कि डेरी बहुत ज्यादा नेगेटिव बातें कर रहा है, तो कुछ टॉपिक चेंज किया जाए। लैम डेरी से कहते हैं कि आज शाम को मैं बहुत सारे ग्रेब एप्पल तोड़कर बहुत सारी जेरीज बनाऊंगा, क्या तुम हेल्प करोगे मेरी? बट चेरी इस बात से नॉर्मल नहीं होता जबकि और भड़क जाता है। वो कहता है कि तुम टॉपिक चेंज क्यों कर रहे हो? तुम लोग ऐसा क्यों दिखाना चाहते हो कि मैं बेचारा हूँ और मैं कुछ कर नहीं सकता? तभी मिस्टर लैम कहते हैं अच्छा बाबा कोई नहीं, मैं नहीं कहूंगा। अच्छा तुम ये बताओ कि तुम्हारी ये हालत कैसे हुई एंड क्या हुआ है, तुम ऐसे क्यों हो? तभी डेरी बताना शुरू करता है कि मुझे लोगों के बीच रहना पसंद नहीं है एंड कुछ रीजन रहे थे जिसकी वजह से मेरा फेस ऐसा हो गया। वो ये भी बताते हैं कि उनके फेस पर एसिड गिर गया था इसीलिए उनका फेस ऐसा हो गया है। डेरी ये भी बताते हैं कि इस एसिड ने मेरे फेस को ही डिस्ट्रॉय नहीं किया है, इसने मेरी लाइफ को भी डिस्ट्रॉय कर दिया है पूरे तरीके से। लैम कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है। तभी डेरी कहता है क्या तुम मुझ में इंटरेस्टेड नहीं हो? लैम कहते हैं नहीं, मैं हर उस चीज में इंटरेस्टेड हूँ जो गॉड ने बनाई है। फॉर एग्जाम्पल इस गार्डन में लगे हुए सारे ट्रीज या फिर जो वीड्स मैंने लगाई थी जिनके थ्रू ये ट्री बने हैं, सब में मैं इंटरेस्टेड हूँ। वीड्स और ट्री की बात सुनकर डेरी कहता है कि आखिर फर्क क्या है वीड्स और ट्री में? तो लैम कहते हैं जैसे वीड्स और ट्री में कोई फर्क नहीं है वैसे ही तुम में और मुझ में कोई फर्क नहीं है। डेरी कहता है नहीं ऐसा नहीं है, तुम में और मुझ में फर्क है। मिस्टर लैम बताते हैं कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा आधा फेस जला हुआ है या फिर मेरा एक पैर नहीं है, बट हम लोग हैं तो ह्यूमन ही। साथ ही साथ वो ये भी बताते हैं कि एक वॉर के दौरान उनका ये पैर उनसे कट गया था या फिर छीन लिया गया था। मिस्टर लैम कहते हैं कि क्या तुमने सुना नहीं है कि कुछ बच्चे मुझे लैम्बी लैम्बी लैम कह के चिढ़ाते हैं और कुछ लोग मुझे हमेशा घूरते रहते हैं। मिस्टर लैम कहते हैं कि मुझे इस सब चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इस दुनिया में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो बहुत ज्यादा खूबसूरत हैं और उन्हें देखा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल वो एक ग्रेव एप्पल जो जमीन पर पड़ा हुआ था उसकी ओर हिंट करते हुए बताते हैं। मिस्टर लैम बताते हैं कि इस दुनिया में जो ब्यूटी होती है ना वो अलग अलग तरह की होती है। उसी के लिए वो एक एग्जाम्पल देते हैं एक स्टोरी का जिसका नाम था ब्यूटी ऑफ द बीस्ट, ब्यूटी ऑन द बीस्ट। इस स्टोरी में एक सुंदर सी लड़की को एक अजीब सी शकल के मॉन्स्टर से प्यार हो जाता है। तो गाइस यहाँ पर स्टोरी कंटिन्यू नहीं की गई है। तो मिस्टर लैम एग्जाम्पल देते हैं कि देखो उस लड़की के लिए वो मॉन्स्टर एक ब्यूटी था, ठीक है, उसके लिए वही ब्यूटी था। तो हर इंसान के लिए ब्यूटी के मायने अलग होते हैं। मिस्टर लैम बताते हैं कि उस स्टोरी की इंटरेस्टिंग बात ये है कि उस स्टोरी में जैसे ही वो लड़की उस मॉन्स्टर को किस करती है वो एक स्मार्ट प्रिंस में चेंज हो जाता है। तभी जो डेरी है वो कहता है मैं इन दकियानूसी बातों पर विश्वास नहीं करता हूँ, बट मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है और ना ही कभी मेरा फेस चेंज होने वाला है।
डैरी कहता है कि आपको पता है कि कोई मुझे किस भी नहीं करता है, जहां तक कि मेरी मॉम है ना, वो भी फेस के दूसरे साइड पर किस करती हैं। जिस साइड में जला हुआ हूँ उस साइड वो किस नहीं करती हैं। इससे मुझे रियलाइज होता है कि मेरी मॉम भी मुझे फोर्सफुली किस करती हैं। डेरी कहता है कि अब मुझे इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी डेरी मैच्योर हो चुका है, अब वो चीजों को सीख चुका है, वो एक्सेप्ट कर चुका है कि ये दुनिया में उसका फेस थोड़ा अलग है और सारे लोग उससे लव नहीं करते। उसकी मॉम भी उससे लव करती हैं, बट कहीं ना कहीं सिंपैथी वाला लव करती हैं। मिस्टर लैम कुछ पॉजिटिव सी बातें स्टार्ट करते हैं और वो कहते हैं कि तुम्हें अपने फेस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, इस दुनिया में और भी बहुत सारी ब्यूटीफुल सी चीजें हैं, उन पर ध्यान दो ना। तभी डैरी लैम से कहता है कि हाँ, मुझसे बहुत से लोग कहते हैं कि तुम उन लोगों को देखो जो तुमसे ज्यादा वीक हैं, उन्हें दर्द होता है और वो कंप्लेन नहीं करते हैं। डैरी कहता है लैम से कि मैं तुमसे कंप्लेन नहीं कर रहा हूँ, बट हो सकता है कि मैं सुन नहीं सकता या फिर पागल होता या चल नहीं सकता, ऐसा कुछ होता, फिर भी मैं अपनी लाइफ जीता। लैम कहते हैं लोग कहते तो ठीक हैं। तभी डेरी कहते हैं कि ये सब चीजें अगर मैं मान भी लूं तो इन चीजों से क्या मेरा फेस चेंज हो जाएगा। इसी टाइम पर वो एक इंसिडेंट शेयर करते हैं अपना। वो बताना स्टार्ट करते हैं कि जब मैं एक बस स्टैंड पे खड़ा हुआ था तो वहां पर 2 लेडीज भी खड़ी हुई थी। उन लोगों ने मेरी तरफ हिंट करके कहा कि देखो उधर एक लड़का खड़ा हुआ है, उसका फेस देखो कितना डरावना दिख रहा है। डेरी बताता है कि मैंने उन लेडीज की बात सुनी थी। तभी लैम कहता है कि तुम्हें इतनी छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट नहीं करना चाहिए और तुम्हें सीख जाना चाहिए कि जो लोग नेगेटिव बोलते हैं उनसे दूर रहो और उनकी बातों पर ध्यान मत दो। तभी डैरी मिस्टर लैम से कहता है कि आप ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स देते हैं जो मेरी समझ से परे हैं और आपकी बातें भी मेरी समझ से परे हैं। कि तभी मिस्टर लैम एक और एग्जाम्पल देते हैं मधुमक्खी के छत्ते का। मिस्टर लैम बताते हैं कि मधुमक्खी के छत्ते से निकलने वाली आवाजों को कुछ लोग शोर कहते हैं तो कुछ लोग म्यूजिक की तरह सुनते हैं, और मुझे तो वो म्यूजिक बहुत ज्यादा पसंद है। लैम कहते हैं कि लोगों का हर चीज को लेकर अलग अलग प्रोस्पेक्टिव हो सकता है, बट हमें डिसाइड करना होता है कौन सी चीज हमें अच्छी लग रही है और कौन सी नहीं। डैरी मिस्टर लैम से कहता है कि मैं इसलिए इस गार्डन में आया था क्योंकि यहाँ पर कोई नहीं रहता था और मुझे लगा कि ये गार्डन बिल्कुल अकेला है, और जब भी मैं लोगों के बीच जाता हूँ तो लोग पता नहीं क्यों मुझे देखकर डर जाते हैं, इसलिए मैं उनसे दूर रहना ही पसंद करता हूँ। मिस्टर लैम कहते हैं इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तुम अपने आप को रूम में बंद करके बैठ जाओगे। वो एक एग्जाम्पल देते हैं, कहते हैं एक आदमी था जिसे बहुत डर लगता था। उसे ऐसा लगता था कि जब भी वो बाहर निकलेगा तो उस पर कोई बिजली गिर जाएगी या कुछ ऐसा हो जाएगा जिससे उसकी मौत हो जाएगी, इसलिए वो खुद को रूम में लॉक कर देता है और कभी भी बाहर नहीं निकलता है। बट एक दिन क्या होता है, वो अपने बेड पे बैठा हुआ था और उसकी दीवार पर लगी हुई पोस्टर या पिक्चर टूटकर उसके सिर पर गिर जाती है और उस इंसान की मौत हो जाती है। तो कहीं ना कहीं मिस्टर लैम डैरी को समझाना चाहते हैं कि डेस्टिनी को कोई भी चेंज नहीं कर सकता। इस चीज को सुनकर डैरी बहुत ज्यादा हंसता है और मिस्टर लैम से पूछता है कि आप पूरे दिन क्या करते हैं। तो मिस्टर लैम कहते हैं कि मैं पूरे दिन बुक्स पढ़ता हूँ, बहुत सारी बुक्स पढ़ता हूँ। तभी डैरी पूछता है कि आपके जो घर में विंडोज हैं उन पर पर्दे क्यों नहीं है, कर्टेन्स क्यों नहीं है। तो जो मिस्टर लैम है वो बताते हैं कि मुझे चीजों को रोकना पसंद नहीं है। अब खिड़की है या फिर दरवाजे हैं, उनके थ्रू हवा धूप सब कुछ अंदर आती है ना, तो उन्हें रोकना पसंद नहीं है उन चीजों को। लैम कहते हैं कि मुझे रात में रात की चांदनी पसंद है, दिन में धूप पसंद है। तभी लैम कहता है कि हाँ, मुझे भी बारिश बहुत ज्यादा पसंद है और बारिश में भीगना बहुत ज्यादा पसंद है। मिस्टर लैम कहते हैं कि मुझे लगता था तुम बहुत ज्यादा नेगेटिव सोचते हो, पर हाँ, कहीं ना कहीं तुम पॉजिटिव चीजें सुनते भी हो और सोचते भी हो। तभी डैरी कहता है कि हाँ, मैंने एक बार अपने पेरेंट्स को बात करते हुए सुना था, वो कह रहे थे कि क्या होगा इस लड़के का जब हम नहीं होंगे तो। तभी लैम कहते हैं क्या होगा, मतलब तुम्हारे पास 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, आवाज है, दिमाग है, सब कुछ तो कर सकते हो, बस तुम्हें सोचना है और करना है। तभी डैरी पूछता है कि आपके कोई दोस्त हैं। तो लैम कहते हैं हाँ, मेरे दोस्त हैं, तुम भी तो मेरे एक फ्रेंड ही हो। तो डेरी कहता है ऐसे कैसे। तो वो कहते हैं कि मेरे गार्डन के दरवाजे हमेशा खुले हैं, हर कोई मेरा दोस्त है और ये पेड़ तुम सब मेरे दोस्त हो। तभी जो डेरी है वो कहता है कि मेरा नाम है डेरी और मुझे ये नाम बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बट तुम मुझे डेरी नाम से ही बुलाना, और मैं कुछ लोगों से हेट करता हूँ। मिस्टर लैम कहते हैं कि जितना एसिड से तुम्हारा फेस नहीं जलाता, जितना अंदर से तुम जल जाओगे इस हेटनेस की वजह से। किसी को भी हेट करना बहुत बुरी चीज होती है।
तुम किसी के प्रति अगर निगेटिव थॉट रखोगे तो कहीं ना कहीं तुम्हारा दिमाग जो है वो निगेटिव तौर पर काम करने लगेगा और एकदम से जो तुम्हारा माइंड है वो बस्ट हो जाएगा। जब उनका एक्सीडेंट हुआ था तो वहां पर कुछ लोग कह रहे थे कि इसे उन्हीं लोगों के साथ रहना चाहिए जो इसके जैसे हैं, जैसे ब्लाइंड लोगों के साथ रहते हैं, तो मेरे जैसे लोगों को मेरे फेस जैसे लोगों के साथ ही रहना चाहिए। लैम कहता है ये सब कुछ बकवास है, जरूरी थोड़ी ना है जिन दो लोगों का फेस बर्न हुआ हो वो दोनों ही एक जैसा सोचते हों, एक जैसे काम करते हों। ऐसा कभी भी नहीं होता, सबकी अपनी सोच होती है और अपने तरीके होते हैं काम को करने के। डेरी कहता है तुम लोग ऐसी बातें कर कैसे लेते हो, तो मिस्टर लैम कहते हैं कि वो चीजों को सुनते हैं, देखते हैं और समझते हैं फिर बोलते हैं। मिस्टर लैम डेरी से कहते हैं कि तुम यहाँ पर कभी भी आ सकते हो। तभी डेरी कहता है कि अगर वो यहाँ पर आने लगे तो हो सकता है कि मिस्टर लैम अपने सारे दोस्तों को खो दें, क्योंकि उनका फेस देखकर सारे दोस्त भाग जाएंगे। मिस्टर लैम कहते हैं कि तुम यार इतना निगेटिव क्यों सोचते हो, क्या पता उन्हें तुम अच्छे लगो या बुरे लगो, वो रहें या ना रहें, तुम इतना क्यों सोचते हो लोगों के बारे में, तुम अपनी लाइफ जियो ना। तुम्हें पता है जो बच्चे हैं वो मुझे लेबी लैम कह के बुलाते हैं, यहाँ आते हैं, खेलते हैं और चले जाते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी ना है वो मुझसे नफरत करते हैं। यार ये डॉग्स की आवाज हमेशा आती रहती है, उसके लिए सॉरी। चलो कंटिन्यू करते हैं यार। डेरी लैम से कहता है कि मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ ग्रेब एप्पल को तोड़ने में, और आपका पैर टीन का है तो आप उस ग्रेब एप्पल को कैसे तोड़ोगे। उसके बाद डेरी कहता है कि मेरा घर 3 मील दूर है और मेरी मदर नहीं जानती हैं कि मैं कहाँ गया हूँ, मुझे घर वापस लौटना होगा अभी के लिए, काफी टाइम हो चुका है घर से निकले। डेरी कहते हैं अगर मैं अपनी मॉम के पास चला गया तो मुझे वापस नहीं आने देंगी। तभी लैम कहते हैं नहीं ऐसा नहीं है, अगर तुम चाहो तो तुम वापस आ सकते हो। डेरी कहता है हाँ, बट लोग मुझे बताते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं, और मैं अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकता। तो लैम कहते हैं कि तुम जो चाहो वो कर सकते हो, बस तुम्हें जरूरत है सोचने की, समझने की और उस बात पर अमल करने की। तभी मिस्टर लैम बीज को देखने चले जाते हैं, मतलब मधुमक्खियों को देखने चले जाते हैं। जाते जाते डेरी एक प्रॉमिस करके जाता है कि वो वापस लौट कर जरूर आएगा, बट जब वो चला जाता है तो लैम को पता था और वो अपने मन ही मन सोच रहे थे कि अक्सर लोग यहाँ आते हैं, रुकते हैं और कह के जाते हैं हम वापस लौट कर आएंगे, बट कभी भी कोई भी वापस लौट कर नहीं आता। डेरी अपने घर जाता है, अपनी मॉम से फिर से उस बागीचे में आने की बात कहता है, उसकी मॉम मना कर देती हैं, तो वो कहता है नहीं मुझे जाना है और उनकी बात नहीं मानता है। उसकी मॉम कहती है हाँ मुझे पता है कि तुम्हें इस घर में अच्छा नहीं लगता क्योंकि तुम्हारा फेस जला हुआ है। तो डेरी कहता है नहीं ये मेरे फेस के बारे में नहीं है। मॉम से कहता है कि उसे यही फर्क पड़ता है कि वो क्या सोचता है और क्या करता है, उसे फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया उसके बारे में क्या सोचती है। इसका मतलब ये है कि मिस्टर लैम जो उसे समझाना चाहते थे अब वो समझ चुका था, मतलब डेरी में एक पॉजिटिव एटीट्यूड आ चुका था। वो कहता है कि अब मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क पड़ता है कि मैं क्या सोचता हूँ, मैं क्या फील करता हूँ और मैं क्या करना चाहता हूँ। इसके बाद डेरी अपने घर से भागकर बागीचे में चला जाता है और वहां पहुंचता है तो देखता है कि मिस्टर लैम जो थे वो बागीचे में से फ्रूट्स तोड़ रहे थे और सीढ़ी फिसलने की वजह से वो नीचे गिर गए थे एंड ऑब्वियसली वो ओल्ड एज थे, अब वो इस दुनिया में नहीं रहे थे। डेरी वहां पहुंचता है, बहुत कोशिश करता है मिस्टर लैम को उठाने की, बट वो नहीं उठते। डेरी समझ जाता है कि अब वो इस दुनिया में नहीं रहे और वापस लौटकर नहीं आएंगे। डेरी बहुत ज्यादा रोने लगता है। और गाइज यहाँ पर चैप्टर का डी एंड हो जाता है। आई होप आपको स्टोरी समझ आई होगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टोरी काफी लंबी रही एंड बहुत ज्यादा टाइम ले लिया मैंने, इसकी एक शॉर्ट वीडियो में डालने वाली हूँ, उसको देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा फटाफट से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू चैप्टर की समरी के साथ।